आपने चार्ट पर एक डिमांड जोन देखा, प्राइस उस जोन पर आई, आपको लगा अब रिवर्सल होगा, आपने बाय कर लिया और प्राइस वो और नीचे चली गई। फिर आपने लॉस में पोजीशन क्लोज की और उसके 2 मिनट्स बाद प्राइस वापस ऊपर आई और वो मूव हुआ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ये सिचुएशन हर एसएमसी ट्रेडर के साथ होती है और इसकी वजह है प्रीमेच्योर एंट्री, मतलब सही जोन पर लेकिन गलत मोमेंट पर एंट्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे कंफर्मेशंस बताऊंगा जो आपको यह गलती फिर कभी नहीं करने देंगे। यह चारों हैं वी शेप्ड रिकवरी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, डबल स्वीप कॉन्फर्मेशन और वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। हर एक को हम चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले यह समझते हैं कि प्रीमेच्योर एंट्री होती क्यों है। जब प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन को हिट करती है तो ज्यादातर ट्रेडर्स तुरंत एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जोन आ गया, अब रिवर्सल होगा। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक जोन का हिट होना अकेला कभी कंफर्मेशन नहीं होता। स्मार्ट मनी कभी कभी उस जोन को ब्रीफली यूज करता है, अपना थोड़ा काम करता है और फिर प्राइस को और नीचे ले जाता है। यह फेक रिवर्सल है और जिन्होंने जोन हिट होते ही एंट्री ली वो ट्रैप हो गए। इसीलिए आज हम 4 सेकंड लेयर कंफर्मेशंस देखेंगे। जोन हिट होना पहली लेयर है, लेकिन एंट्री तभी लेनी है जब इन 4 में से कोई एक कंफर्मेशन मिले। यह आपकी एक्यूरेसी को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। पहला कॉन्फर्मेशन है वी शेप्ड रिकवरी। यह चार्ट पर सबसे क्लियरली दिखने वाला पैटर्न है और इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। चार्ट पर देखिए, प्राइस एक डिमांड जोन में आती है। यहां पहले एक शार्प बेरिश मूव होती है, प्राइस तेजी से उस जोन में गिरती है और फिर बिल्कुल वी की तरह उतनी ही तेजी से वापस ऊपर आती है। यह वी शेप देखने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है कि उस जोन में कोई बड़ा बायर आया जिसने प्राइस को तुरंत और एग्रेसिवली ऊपर पुश किया। यह इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन है। अब चार्ट पर यह भी देखिए, इस वी शेप के साथ एक और चीज होनी चाहिए। उस शार्प रिकवरी के बाद एक फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी भी बनना चाहिए। यह एफवीजी इस बात का प्रूफ है कि जो ऊपर का मूव आया वो इंस्टीट्यूशनल था। अगर वी शेप है लेकिन एफवीजी नहीं है तो वो एक नॉर्मल बाउंस हो सकता है, लेकिन वी शेप के साथ एफवीजी हो तो वो एक हाई क्वालिटी रिवर्सल सिग्नल है। एंट्री कहां लेनी है? वी की बॉटम के ठीक बाद जो पहला स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने उसके क्लोज पर, या फिर उस एफवीजी में प्राइस जब रिटेस्ट करने आए वहां। स्टॉप लॉस रहेगा उस डिमांड जोन के थोड़ा नीचे। दूसरा कंफर्मेशन है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यह थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार चार्ट पर समझ गए तो यह सबसे रिलायबल फिल्टर बन जाता है। चार्ट पर देखिए, एक बुलिश मूव चल रही थी। इस बुलिश मूव में कुछ बुलिश कैंडल्स बनी जिनसे प्राइस ऊपर गई। इन कैंडल्स की स्टार्टिंग यानी उनकी ओपनिंग ये एक स्पेसिफिक लेवल पर थी। अब जब प्राइस एक जोन हिट करती है और रिवर्सल का अटेम्प्ट होता है तो सबसे जरूरी यह है कि प्राइस उन बुलिश कैंडल्स के ओरिजिन को क्लोज करे, यानी प्राइस उन कैंडल्स की ओपनिंग के नीचे क्लोज हो। इसका मतलब क्या है? चार्ट पर मान लीजिए 3 बुलिश कैंडल्स थीं जो प्राइस को ऊपर ले गई थीं। इनमें से सबसे नीचे वाली कैंडल की ओपनिंग पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होती, बुलिश मोमेंटम टेक्निकली अभी भी अलाइव है। जैसे ही प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, यह है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब डिलीवरी मैकेनिज्म बदल गई। पहले बुलिश डिलीवरी थी, अब बेयरिश डिलीवरी शुरू हुई। यह कंफर्मेशन इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह आपको बताता है कि रिवर्सल केवल एक बाउंस नहीं है, मोमेंटम एक्चुअली शिफ्ट हो गया है। और यही वो मोमेंट है जब स्मार्ट मनी ने कंट्रोल ले लिया है। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है? तो देखिए, प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको उन बेरिश कैंडल्स में एफवीजी या सप्लाई एरिया ढूंढना है और वेट करना है प्राइस इस एरिया में आए और वी शेप बनाए। आपको वहीं पर एंट्री करना है। फेक रिवर्सल्स इस लेवल को क्लोज नहीं कर पाते, वो यहां से रिजेक्ट होते हैं और वापस नीचे चले जाते हैं। तीसरा कंफर्मेशन है डबल स्वीप कंफर्मेशन। यह सबसे पावरफुल फिल्टर है और जो ट्रेडर्स इसे समझ जाते हैं उनकी विन रेट ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। इसे चार्ट पर समझते हैं। पहला स्वीप हायर टाइम फ्रेम का। मान लीजिए 15 मिनट चार्ट पर एक पुराना स्विंग लो है। प्राइस उस लो को स्वीप करती है, यानी ब्रीफली उसके नीचे जाती है, सेल साइड लिक्विडिटी लेती है और फिर वापस आती है। यह पहला स्वीप है और इससे हमारा बुलिश बायस बनता है, लेकिन एंट्री अभी नहीं लेनी। यहां ज्यादातर ट्रेडर्स पहले स्वीप के बाद ही बाय कर लेते हैं और यही प्रीमेच्योर एंट्री है, क्योंकि अभी एक और काम बाकी है। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पर आना है, जैसे 1 या 5 मिनट चार्ट पर। अब प्राइस थोड़ा ऊपर आती है और फिर एक इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करती है।
यह इंटरनल स्वीप होती है लोअर टाइम फ्रेम के किसी छोटे हाई या लो पर जो उस पहले स्वीप के बाद बना था। यह दूसरा स्वीप है। जब यह दूसरा इंटरनल स्वीप हो जाता है तब जाकर एंट्री लेनी है। चार्ट पर यह सीक्वेंस ऐसी दिखती है, पहले एक बिग डिप जो HTF लो को स्वीप करे, फिर एक स्मॉल रिकवरी, फिर एक छोटा सा डिप जो उस रिकवरी के लो को स्वीप करे और उसके बाद एक्चुअल बुलिश मूव। यह डबल स्वीप इसलिए काम करता है क्योंकि दोनों लेवल्स की लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है। अब कोई लिक्विडिटी नहीं बची जो प्राइस को नीचे खींचे और स्मार्ट मनी के पास अब ओनली एक डायरेक्शन है, ऊपर। इसीलिए डबल स्वीप के बाद जो मूव आती है वो स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड होती है। चौथा और आखिरी कंफर्मेशन है वॉल्यूम, और यह सबसे अंडररेटेड टूल है जो AMC ट्रेडर्स रियरली यूज करते हैं, लेकिन यह बाकी तीनों कंफर्मेशंस को और ज्यादा सॉलिड बना देता है। पार्ट ए, हाई वॉल्यूम एट ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर देखिए। जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन को हिट करती है तो उस कैंडल का वॉल्यूम देखिए। अगर वहां वॉल्यूम सडनली स्पाइक हुआ है, यानी पिछली कैंडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा वॉल्यूम है, तो यह इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का सबसे क्लियर साइन है। मतलब उस जोन पर बड़ा पैसा आया है, यह जोन वैलिड है, यह जोन रिस्पेक्टेड जाएगा। लेकिन अगर प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक को हिट करे और वॉल्यूम बहुत कम हो, नॉर्मल या एवरेज, तो उस जोन पर बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, वो जोन वीक है। और ऐसी जोन से रिवर्सल के बाद फेक रिवर्सल होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो हाई वॉल्यूम एट की जोन, ये आपका ग्रीन सिग्नल है। पार्ट बी, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ये दूसरा यूज है वॉल्यूम का और ये और ज्यादा पावरफुल है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो लेकिन वॉल्यूम उस डायरेक्शन में घट रहा हो। चार्ट पर देखिए, प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाइज बन रहे हैं, लेकिन हर अगली बुलिश कैंडल का वॉल्यूम पहले वाले से कम है। पहली कैंडल का वॉल्यूम 100, दूसरे का 80, तीसरे का 60। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन मोमेंटम कम हो रहा है। यह वॉल्यूम डाइवर्जेंस है और यह एक पावरफुल वार्निंग है कि यह ट्रेंड टिकने वाला नहीं है, रिवर्सल आने वाला है। इस डाइवर्जेंस को अगर आप किसी AMC जोन के साथ कंबाइन करें, जैसे प्राइस एक सप्लाई जोन पर पहुंची, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी दिख रही है, तो यह एक एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट सेटअप है। वॉल्यूम यहां आपको बता रहा है कि बायर्स का फ्यूल खत्म हो रहा है और स्मार्ट मनी अब सेल करना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, आज हमने चार्ट पर 4 कंफर्मेशंस देखी जो आपको प्रीमेच्योर एंट्री और फेक रिवर्सल्स से बचाएंगी। पहली, वी शेप्ड रिकवरी जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग का डायरेक्ट साइन है। दूसरी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जो बताती है कि मोमेंटम एक्चुअली शिफ्ट हुआ है। तीसरी, डबल स्वीप जो इंश्योर करती है कि सारी लिक्विडिटी क्लियर हो गई है। और चौथी, वॉल्यूम जो बताता है कि जोन पर बड़ा पैसा आया है या ट्रेंड का फ्यूल खत्म हो रहा है। अगली बार जब भी आप एक SMC जोन को हिट होते देखें, रुकिए। जोन हिट होना एंट्री का सिग्नल नहीं है, यह कंफर्मेशन की शुरुआत है। इन 4 में से कोई एक कंफर्म होने का वेट करिए और देखिए कि आपके ट्रेड्स कितने एक्यूरेट होने लगते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपके काम आया और कॉन्फर्मेशंस क्लियर हुई तो नीचे कमेंट में लिखें एंट्री क्लियर। अगले वीडियो में और डीप जाएंगे, तब तक चार्ट देखते रहिए।